Good morning, everyone. This is Arun Gupta. I belong to Mahalakshmi Group of Institution. Basically, we are going to conduct the class of marketing management. मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, ये सेल से किस तरीके से अलग है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आज। इन टुडेज़ वर्ड ऑफ मार्केटिंग, यानी क्या है, आज का जो सारा पूरा का पूरा वर्ड है वो मार्केटिंग में कन्वर्ट है। मार्केटिंग को समझने से पहले मार्केट को समझना ज़रूरी है, मार्केट क्या होता है, उसके बाद बिजनेस को समझना ज़रूरी है, बिजनेस के बाद आपको ये समझना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या है और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले मार्केट शुरू करते हैं। मार्केट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस बट इट इज़ नॉट अ प्लेस। मैं क्या कह रहा हूँ कि मार्केटिंग जो है, मार्केट जो है वो एक प्लेस भी है और एक प्लेस नहीं भी है। वो क्यों है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि प्लेस भी और प्लेस भी नहीं है। वो क्यों है उसे जस्टिफाई करता हूँ मैं। मार्केटिंग प्लेस है जहाँ से बिजनेस कंडक्ट हो सकता है। मार्केटिंग इज अ प्लेस वेयर बिजनेस कैन बी कंडक्ट, जहाँ से बिजनेस कंडक्ट हो सके, इस पर्टिकुलर प्लेस इज अ मार्केट। और दूसरा मैंने ये कहा है कि ये प्लेस भी नहीं है। अब कारण क्या है, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करता हूँ, आप अपना बिजनेस ई कॉमर्स यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, तो वहाँ पर क्या है, आपको कोई स्पेस नहीं मिल रहा, क्लाउड में स्पेसिंग मिल रही है। तो इस केस में मैं कह रहा हूँ कि वो स्पेस भी नहीं है, क्योंकि कारण क्या, वो पर्टिकुलर स्पेस आपके लिए लिस्टेड है। आप उस पर अपना प्रोडक्ट गिरते हो, पब्लिक क्या करती है, उसको देखती है और ऑर्डर बुक कर देती है। इस केस में क्या है, कस्टमर कंज्यूमर को नहीं जानता, सॉरी कंज्यूमर जो है वो मार्केटर को नहीं जानता और मार्केटर कंज्यूमर को नहीं जानता। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, बिजनेस एक्सचेंज हो रहा है, गुड सर्विस एक्सचेंज हो रही है और बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बिजनेस कैन बी कंडक्ट, यानी जिस जगह पे भी बिजनेस कंडक्ट हो सके वो जगह मार्केट कहलाती है आपकी। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, अब सपोज दैट कोई सब्जी वाला आता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक जगह शॉप नहीं होती उसकी। हम लोग ये सोच लेते हैं कि मार्केट वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी शॉप होती है, ऐसा नहीं है। वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस जगह भी आपका मार्केट कंडक्ट हो सकती है वो जगह आपके लिए मार्केट है, या बिजनेस कंडक्ट हो सकता है वो जगह आपके लिए मार्केट है। बेसिकली अगर आपके घर पे सब्जी वाला आ रहा है, वो सब्जी आपके घर पे बेच के जा रहा है, तो आपका घर उसके लिए मार्केट है। एक क्या है, अगर बात करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक मूंगफली वाला है, वो एक हाईवे पे खड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ रोक रहे हैं, मूंगफली लेके जा रहे हैं उससे, तो उसके लिए वो जगह मार्केट है। एक कुर्सी बेचने वाला आता है, आपके घर पर आता है, पटक पटक की कुर्सियाँ दिखाता है और आपके घर पे कुर्सियाँ बेच के चला जाता है, तो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, वो भी मार्केट है। तो मार्केट इज़ अ नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस बट इज़ अ प्लेस वेयर बिजनेस कैन बी कंडक्ट। कोई जगह नहीं होती, लेकिन वो जगह होती है जिस जगह से भी बिजनेस कंडक्ट हो सके, वो जगह मार्केट कहलाती है। आई होप इतना आपकी समझ में आ गया होगा कि मार्केट है क्या। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है, कैन यू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ मार्केट, तो यू कैन ईजिली से मार्केट इज़ अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बिजनेस कैन बी कंडक्ट। उसके दो एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऑनलाइन बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, लेकिन क्लाउड पे आपने प्लेसिंग ले ली और अपने प्रोडक्ट वहाँ से सेल करने लगे। नेक्स्ट आते हैं, कंज्यूमर और कस्टमर कौन होता है। कंज्यूमर और कस्टमर इज़ अ डिफरेंट टर्म। कस्टमर हो सकता है, कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर हो ये पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है, कंज्यूमर वो होता है जो हु विल अवेल द सर्विस, जो सर्विस को अवेल करेगा। कस्टमर हु विल बाय द सर्विस, जो सर्विस को बाय करेगा या प्रोडक्ट को बाय करेगा। अब क्या होता है, सपोज दैट आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने के केस में आपका क्या हुआ, मोबाइल ख़रीदा आपने, मोबाइल ख़रीदने के केस में मोबाइल आपने अपनी सिस्टर को यूज़ करने के लिए दे दिया, तो इस केस में कौन होगा, कस्टमर आप होंगे, और यूज़ कौन कर रही है, आपकी सिस्टर, तो कंज्यूमर कौन होगी, वो। अब क्या होता है, मार्केटिंग के हिसाब से दोनों ज़रूरी होते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट किससे क्रिएट होगा, कस्टमर से। अब कस्टमर को क्रिएट करने के लिए क्या होगा, लेकिन हमें क्या होगा, जो फीडबैक चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करने के लिए वो कंज्यूमर देगा। यानी हमें प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा बनाने के लिए कंज्यूमर से बात करनी पड़ेगी, कंज्यूमर के फीडबैक की वैल्यू होगी। अब कंज्यूमर कौन है, आपकी सिस्टर बताएगी कि इस मोबाइल के अंदर ये चीज़ें अच्छी है। अब क्या होता है, कस्टमर कंज्यूमर दोनों ज़रूरी होते हैं मार्केटिंग में, क्योंकि कस्टमर जो होगा वो खरीदेगा और कंज्यूमर वो जो होगा यूज़ करेगा। यानी कि अगर आपके अंदर प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना है या अपने कंपटीशन में आपको एक अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, अनेबिलिटी दिखानी है और अवेलेबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको उस तरीके के प्रोडक्ट डिज़ाइन करने पड़ेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड है, और मार्केट में डिमांड के लिए आपको कंज्यूमर को एनालाइज करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है आपका
सेल क्या होती है और मार्केटिंग क्या होती है। सेल का मतलब होता है कि वंस अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इट शुड बी सेल्ड इनटू द मार्केट। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बन गया है तो वो चाहे जैसे भी हो, कस्टमर की नीड हो या ना हो, आपको प्रोडक्ट मार्केट में सेल करना ही करना है। गंजे को कंघी बेचना मार्केटिंग नहीं होती, गंजे को कंघी बेचना सेल कहलाती है। वो इसलिए कहलाती है कि गंजे को कंघी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपने मैनिपुलेट करके अपनी कन्विंसिंग पावर से, अपनी वोकल स्पीच से, ठीक है, अपनी अपीलिंग से आपने उसको वो प्रोडक्ट बेच दिया, जबकि उसको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, वो आपसे कटेगा और हो सकता है लोगों को ये इन्फ्लुएंस करे कि इससे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, ठगता है, लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। अब क्या होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी। क्या मतलब है इसका। मीटिंग का मतलब मिलाना, नीड का मतलब ज़रूरत को, प्रॉफिटेबिलिटी यानी पैसा कमाना। मार्केटिंग हमेशा नीड से शुरू होती है। नीड का मतलब होता है फेल्ट डेफिशिएंसी, नीड NEED, नीड, ठीक है। फेल्ट डेफिशिएंसी यानी क्या है, डेफिशिएंसी को कम करने के लिए नीड को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर सपोज दैट मैं एक गांव में रहता हूँ, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, और गांव में से जो मेन रोड है वो 7 किलोमीटर की है, तो लोगों को पैदल जाना पड़ता है 7 किलोमीटर तक। वहाँ से शहर की दूरी 17 किलोमीटर की है, यानी 24 किलोमीटर आदमी को सर्वाइव करना पड़ रहा है। पहले वो जाएगा सड़क तक, सड़क पे खड़ा रहेगा, फिर बस आएगी, बस उससे लेके जाएगी। अब गांव के अंदर एक साहूकार ने ये नीड को आइडेंटिफाई करा कि लोग जाते हैं, उनने क्या करा, 2 ई-रिक्शा लिए और लगा दिए 7 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 7 किलोमीटर में लोग उठने लगे, सवेरे उठे, उसके ई-रिक्शा में बैठे और सीधा 5 मिनट के अंदर 7 किलोमीटर का रास्ता कवर कर दिया, ठीक है। और वहाँ से क्या हुआ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आने लगी, क्योंकि लोगों को जल्दी जाना होता, लोग पैसे देने से मना कोई कर रहे हैं, लेकिन उसको फुलफिल तो करे कोई। अब उनने क्या करा, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करा लोगों की और अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, सर्विस निकाल दी। अब क्या हुआ, उससे वो बीच का गैप फिल हो गया। अब गैप फिल होने के बाद लोगों को जल्दी पहुँचने लगे, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलने लगा। पहले 2 घंटे लग रहे थे उनको समय आने जाने में, अब वो 2 घंटे कम हो गए, और कम क्या हो गया, उसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा जल्दी पहुँचना, इसके ई-रिक्शा में बैठो जल्दी पहुँच जाओ। अब यही देख के उस साहूकार ने क्या करा, 7 किलोमीटर की बस भी चला दी। उनने कहा यहाँ से बैठो सीधा आप शहर ही जाओगे, आपको ई रिक्शा की भी जरूरत नहीं है। जिसको रोड तक जाना है वो ई रिक्शा में बैठे, जिसे शहर जाना है वो सीधा बस में बैठे। अब दोनों की दोनों नीड उनने फुलफिल कर दी। तो यहाँ पर मार्केटिंग का क्या मतलब है, मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी, लोगों की ज़रूरत को पहचाना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट या सर्विस निकाली और उससे पैसा कमाना ही मार्केटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, नेक्स्ट टाइम में इसकी कोई कॉपी भी कर सकता है, लोग हो सकता है कि दूसरा कोई ऑल्टरनेट निकाल दें, कोई हो सकता है टेम्पो निकाल दे, उससे कम रेट में हो जाए जो कि, ठीक है, या हो सकता है कोई और ट्रांसपोर्टेशन का साधन निकाल दे। तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से कस्टमर को बेनिफिट हो जाता है मार्केटिंग में। मार्केटिंग में कंपटीशन कट थ्रोट होता है, कट थ्रोट की वजह से कस्टमर का बेनिफिट ज़्यादा होता है। जो चीज़ 250 को मिल रही है हो सकता है कोई 230 में दे दे आपको। जैसा कि अभी आप ई-कॉमर्स में देखते हैं, दिवाली के टाइम पे सारी चीज़ें ऑफर में थी, जो चीज़ें महंगी थी कुछ ने अपने कम के रेट कम करे, उसकी सेल बढ़ा दी। तो इसी तरीके से मार्केटिंग में क्या होता है, नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग ही सामान देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ठीक बात है, इसको जो भी करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है या सर्विस सेल करनी है। एंड सेट ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, कि इसका प्रोसेस है क्रिएटिंग, मतलब क्या है, नीड को आइडेंटिफाई करने का, लोगों को बताना कि आपकी जो नीड है वो इस प्रोडक्ट या सर्विस से फुलफिल हो सकती है। एंड डिलीवरी वैल्यू, उसको बेचने के बाद लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिट होना चाहिए फॉर अमेजिंग रिलेशनशिप इन वे बेनिफिट बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर, यानी दोनों को बेनिफिट होना चाहिए, जो खरीद रहा है उसको भी और जो बेच रहा है उसको भी। आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गई है, मार्केटिंग की, मार्केट की डेफिनेशन हो गई है, कस्टमर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है, बिजनेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम एलोबरेट में समझ चुके हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा आपका डेफिनेशन के अलावा नेचर ऑफ मार्केटिंग होगा। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू क्लास।